Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today in biology, we are going to discuss about ornithophilia, that is pollination by birds. The simple definition is there. The process of transfer of pollen grains from anther to stigma, it's known as ornithophilia. It's another kind of cross-pollination which takes place with the help of birds. पक्षियों की मदद से जो पॉलिनेशन होता है वो ऑर्निथोफिली है। ये भी काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है। बर्ड्स आर बेस्ट पॉलिनेटर्स, वो भी बहुत अच्छे पॉलिनेटर्स हैं। सभी बर्ड्स पॉलिनेशन नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक बर्ड्स हैं विच डू पॉलिनेशन, लाइक फॉर एग्जांपल पैरट, मैना, क्रो, बुलबुल, हमिंग बर्ड, ये सारे सनबर्ड, ये सारे जो हैं ये बहुत अच्छे पॉलिनेटर्स होते हैं विच डू प्लांट्स पॉलिनेट। नाउ इन ऑर्निथोफिली बर्ड्स जो पॉलिनेशन करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, उनमें भी जो प्लांट्स हैं उनमें स्पेशल अडेप्टेशंस तो होंगी उन प्लांट्स के लिए। जैसा हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड थे उनमें स्पेशल अडेप्टेशंस थी, जो विंड पॉलिनेटेड थे उनमें स्पेशल अडेप्टेशंस थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो वाटर पॉलिनेटेड थे उन प्लांट्स में भी एक स्पेसिफिक आपको क्या देखने को मिलता है, एक पैटर्न, एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इन फ्लावर्स, इन प्लांट्स के पास भी है विच अडेप्ट देम टू पॉलिनेट थ्रू birds. We'll see the adaptations first. First adaptation is the flowers are basically large and have tubular and funnel shaped structures. Corollas. Corolla जो उनके होते हैं वो funnel shape होते हैं, tubular funnel shaped। इस तरीके से, इस तरीके के डीप जो हैं ट्यूबुलर फनल शेप, कुप्पी के जैसे स्ट्रक्चर की क्या है, इनके करोलाज होते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज दीज फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। बहुत सुंदर कलर होते हैं इन फ्लावर्स के, काफ़ी सुंदर, जैसे रेड, ब्लू, इस तरीके के, येलो, अच्छे सुंदर कलर्स होते हैं, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बर्ड्स टुवर्ड्स देम। बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े सुंदर रंग इनके पास यहाँ पर होते हैं इन फ्लावर्स के। नेक्स्ट थिंग इज हेयर द फ्लावर्स प्रोड्यूस abundant amount of nectar। नेक्टर ऐसा हमने जैसे बात की थी पहले भी, इंसेक्ट पॉलिनेशन के केस में हमने बात की थी कि नेक्टर जो होता है वो एक रसदार हिस्सा, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, एक वाटरी सब्सटेंस होता है जो काफ़ी स्वीट इन टेस्ट होता है। शुगर्स होते हैं उसके अंदर। इट इज स्वीट इन टेस्ट, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड, एक तोहफा जो दे रहे हैं प्लांट्स, फ्लावर्स, किसको, बर्ड्स को दे रहे हैं ताकि वो पॉलिनेट करें। तो नेक्टर उनमें काफ़ी मात्रा में होता है, एबिडेंट नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं वो, भारी मात्रा में वो शुगरी स्वीट सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज जो आपका, जब बात करें ऑर्डर की, सेंट की, प्लेजेंट स्मेल बहुत कम इनमें नहीं होती है। दे आर विदाउट एनी ऑर्डर और सेंटलेस होते हैं ये फ्लावर्स। द बर्ड्स आर ओनली अट्रैक्टेड टुवर्ड देम बिकॉज ऑफ देयर कलर्स एंड बिकॉज ऑफ द हेल्दी नेक्टर, द स्वीट टेस्ट नेक्टर की वजह से वो यहाँ पे क्या होते हैं, इन बर्ड्स जो होते हैं वो इन प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो यहाँ से क्या कर रहे होते हैं, नेक्टर ले रहे होते हैं, तो उस समय क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स वगैरह हैं वो स्टिक हो जाते हैं ऑन देयर फेदर्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, एंड व्हेन दे सिट ऑन अनदर फ्लावर, जब वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके बैठते हैं तो वो वहाँ पे पॉलन ग्रेन शेड हो जाते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है, वही जो इंसेक्ट्स में चलता है वो यहाँ पे भी चलता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना, यहाँ बर्ड्स हैं, वहाँ इंसेक्ट्स हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमिंग बर्ड है, वो नेक्टर को सक करता है, और जब वो सक कर रहा होता है तो एट दैट टाइम वो उड़ता रहता है, उड़ते उड़ते वो सक करता है उसको, आपने देखा भी होगा कई बार। और जब ऐसा कर रहा होता है तो पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, एंड देयर बीक्स एंड ऑल दैट। और फिर जब वो दूसरे किसी प्लांट के फ्लावर पे जाता है तो वो वहाँ पे वो पॉलन ग्रेन्स शेड हो जाते हैं, एंड देन क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। सो दिस इज ऑर्निथोफिली। एक और हम कह सकते हैं मैमल है, एक्चुअली एक मैमल है जो पॉलिनेशन करवाता है। मैमल्स आप सब जानते हैं, स्तनधारी मैमल्स। बैट की बात कर रहे हैं हम लोग, द फ्लाइंग मैमल, दैट इज बैट इज ऑल्सो अ गुड पॉलिनेटर। जैसे, और बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चेरोपिटेरोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय बैट। द पॉलिनेशन बाय बैट इज नोन एज Cheropterophily।
दिस इज पॉलिनेशन बाय बैट्स। बैट्स जो पॉलिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं चेरोपिटेरोफिली। जैसा हम जानते हैं कि इट इज अ फ्लाइंग मैमल, एक फ्लाइंग मैमल है। इट्स अ गुड पॉलिनेटर ऑल्सो। वी ऑल नो बैट्स आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मीन्स रात में निकलते हैं वो बैट्स, एंड दे विजिट द फ्लावर्स, द प्लांट्स, और वहाँ से वही सेम प्रोसेस वही है, पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे उसकी बॉडी पे एंड दे ट्रैवल। और एक और बात है कि ये बहुत अच्छे क्रॉस पॉलिनेटर है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस क्रॉस पॉलिनेटर है। करीब करीब तो कई बार ये 20 से 30 किलोमीटर तक पॉलिनेशन कर देते हैं, बिकॉज दे इन वन नाइट दे कैन ट्रैवल अप टू 20, 30, 40 किलोमीटर्स, इतना ट्रैवल करते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस पॉलिनेशन कर सकते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। ये प्रोसेस वही है, पॉलन ग्रेन्स स्टिक टू देयर विंग्स और देयर बीक्स और व्हाटएवर, एंड देन when they move towards another flower, another plant's flower, वो वहाँ पे शेड हो जाते हैं उनके विंग्स के थ्रू, उनके पैरों के थ्रू या उनके माउथ एंड अदर स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो वहाँ पे शेड हो जाते हैं, एंड द क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। सो द पॉलिनेशन थ्रू बैट इज बेसिकली नोन एज चेरोपिटेरोफिली। इसको हम पॉलिनेशन बाय बैट कहते हैं, स्पेसिफिक पॉलिनेशन है। बहुत सारे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लांट्स है जिनका पॉलिनेशन क्या है, बैट्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बायोबैब ट्री है, सॉसेज ट्री है, बायोबैब, सॉसेज, कदम ट्री है, कदम का पेड़ जिसको हम बोलते हैं कदम का पेड़, वो ये सारे जो है यही बैट्स उनका पॉलिनेशन करते हैं। तो दिस इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पॉलिनेशन। सो हियर स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द क्रॉस पॉलिनेशन बाय वेरियस एजेंट्स। अलग अलग एजेंट्स के थ्रू हमने क्रॉस पॉलिनेशन को देखा। इन द स्टार्टिंग हमने इसको डिवाइड किया था क्रॉस पॉलिनेशन को दो पार्ट्स में, एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स में। पॉलिनेटिक एजेंट्स के बिहाफ से एबायोटिक पॉलिनेटर एजेंट्स जो थे वो हमारे थे विंड एंड वाटर, और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में हमने बर्ड्स पढ़े, हमने इंसेक्ट्स, नाउ बैट्स, ठीक है। दीज आर द बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो अभी हमने यहाँ पे देखे। सो फार हम पढ़ चुके हैं क्रॉस एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। So now we can do a differentiation between a cross pollination and self pollination. एक difference हम कर सकते हैं, and that difference will be done by you children. आप वो difference तैयार करेंगे and you will send me, ठीक है। ये difference आपको तैयार करने हैं। self और cross pollination के differences का एक sheet आप form करेंगे, one side self, one side cross, tally करें उन्हें क्या क्या दोनों में difference है। हम कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्या एडवांटेज है, क्यों क्रॉस पॉलिनेशन को इतना बढ़ावा देते हैं हमारे जो प्लांट्स हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन को क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं, क्या रीजन है, क्या वहाँ की हमारे एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेज यू कैन से द क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से वेरिएबिलिटी आती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्रॉस pollination brings genetic variability। जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाते हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाते हैं हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे आप जानते हैं कि इसमें दो अलग अलग जो है प्लांट्स, जेनेटिक मेकअप के प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स के होते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। सेकेंड, आप ये कह सकते हैं इससे जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं दे आर मोर, यू कैन से, हेल्दी एंड मोर एफिशिएंट, मोर हेल्दी एंड एफिशिएंट, स्ट्रॉन्गर कह देते हैं, स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं विच आर बेटर सूटेड इन द इन्वायरमेंट। जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसमें ये ज़्यादा बेटर सूट करते हैं, इनके ऑफस्प्रिंग्स वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। नेक्स्ट थिंग आप ये कह सकते हैं कि कई सारे, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे क्रॉप्स हैं जैसे कि मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, इन सब में क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम करता है। बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिसमें सनफ्लावर है, क्लोवर है, तो मस्टर्ड है, तो इन सभी में क्या है, जो क्रॉस पॉलिनेशन है इट ब्रिंग्स वेरी हेल्दी प्लांट्स एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इनमें, याइल्ड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्रॉप की थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। ये आप पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। देन अगेन वेरिएशन जो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन से आती है, इनसे क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, डिजीज रेजिस्टेंट
वैरायटीज डेवलप करने में हेल्प मिलती है, वैरायटीज डेवलप होती हैं क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन के तो अलग अलग जेनेटिक मेकअप के प्लांट्स क्या होते हैं, आपस में नज़दीक आते हैं, उनमें एक फर्टिलाइजेशन होता है। सो इससे क्या मिलता है हमें, जो ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं दे आर मोर, यू कैन से, मैंने भी बताया कि रेजिस्टेंट होते हैं चेंजिंग एनवायरमेंट के प्रति एंड रेजिस्टेंट होते हैं डिजीजेस के प्रति। जो आसपास कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे काज सेवरल काइंड्स ऑफ डिजीज इन द प्लांट्स में कई सारी बीमारियां पैदा करते हैं माइक्रोब्स, दैट कैन बी अ फंगाई, बैक्टीरिया और वायरल डिजीज होते हैं प्लांट्स में भी। तो उनके प्रति इनमें क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, तो वो एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्रॉस पॉलिनेशन का, बहुत ही अच्छी एडवांटेज हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन से क्या है, जो हम कह सकते हैं जो सीड्स का प्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, तो उससे जो सीड्स, मतलब हम कह सकते हैं कि जो सीड्स बनेंगे, एक्चुअली जो सीड्स विच आर डेवलप्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन से जो सीड्स डेवलप होते हैं दे आर सेल्फ स्टेराइल का मतलब है कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ही कम हो जाता है, रेयर हो जाता है, ये सेल्फ पॉलिनेट करेंगे ही नहीं। इन सीड से जो भी आपके प्लांट्स डेवलप होंगे फ्यूचर में जाके, दे आर सेल्फ स्टेराइल, वो सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं करेंगे, वो कभी करेंगे ही नहीं। सो ये एक और बेनिफिट है, ये एक जेनेटिक आप कह सकते हैं, एक वेरिएशन ऐसी आ जाती है जो सेल्फ पॉलिनेशन को एग्जेम्प्ट करती है, उसको अवॉइड करती है, जेनेटिकली इनबिल्ट आती है प्लांट के अंदर, सीड के अंदर। So these are the advantages of cross pollination. Cross pollination की ये advantages हैं which are very beneficial for the farmers also. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है हम उसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। अब कोई भी चीज़ है उसका एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी कुछ ना कुछ होंगी इसकी। तो डिसएडवांटेज क्या होती है, द फर्स्ट डिसएडवांटेज यू कैन से इकोनॉमिकल नहीं है। इकोनॉमिकल नहीं है इसका मतलब क्या है, द प्लांट्स इसमें क्या है, एक बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी एनर्जी जो है, बहुत सारी अडेप्टेशंस चाहिए होती हैं। जैसे आपने देखा कि हम जब देख रहे थे कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं प्लांट्स और फिर क्रॉस पॉलिनेशन पे जाते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि इसके लिए बहुत सारी आपको एडेप्टेशंस चाहिए प्लांट्स के अंदर। सो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि लॉट ऑफ एनर्जी, यू कैन से लॉट ऑफ एनर्जी तो चाहिए एंड रिसोर्सेस यानी अडेप्टेशंस आर रिक्वायर्ड। एनर्जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अडेप्टेशंस करने के लिए ही उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उनको अडेप्ट होना है इसके अकॉर्डिंग, तो उनको क्या है, एनर्जी यूज करना पड़ेगा, फूड मटेरियल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फूड मटेरियल ज्यादा यूज करना पड़ेगा, दैट मीन्स एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन की है, कि लॉट ऑफ अडेप्टेशन चाहिए, लॉट ऑफ क्या चाहिए, वेरिएशंस चाहिए। ऐसा करने के लिए अब जब अगर क्रॉस पॉलिनेशन आप कर रहे हैं तो उसमें ऐसा ये देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर। अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का एक और है जो हम बिगेस्ट डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि इट इज अ चांस फैक्टर। बेसिकली इट इज ए चांस फैक्टर। क्रॉस पॉलिनेशन एक चांस फैक्टर, चांस मतलब बाई चांस होने वाली है। देखिए बाई चांस मैं क्यों कह रहा हूं अब हमने देखा विंड पॉलिनेटेड है तो हवा से क्या है, पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं, अब पॉलन ग्रेन्स चले गए, अब ये इट इज नॉट कंफर्म कि वो किसी स्टिग्मा पे लैंड करेंगे उसी स्पीशीज के, जरूरी नहीं है, किसी और प्लांट के भी कर सकते हैं, इन दैट केस वो वेस्ट हो जाएंगे पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो इट इज नॉट स्पेसिफिक, ये एक चांस फैक्टर है। चांस फैक्टर मतलब एक उम्मीद, एक प्रोबेबिलिटी है कि भी हाँ भाई पॉलिनेशन हो जाएगा। इट इज नॉट अ स्पेसिफिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक नहीं होता। जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में हमने दो टाइप के जो फ्लावर्स देखे थे, एक तो क्लैस्ट्रोगैमस देखा था, चेस्मोगैमस देखा था। क्लैस्ट्रोगैमस तो बंद ही होते हैं, तो वहां पर तो पॉलिनेशन का पूरा 100% चांसेस है कि भाई उसी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा, उसी के अंदर एंथर है, तो वहीं जाएगा क्योंकि फ्लावर तो क्लोज है। ऐसे कंडीशंस यहां नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन में। इट इज अ चांस फैक्टर, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसे ही वाटर पॉलिनेशन में है, वहां पे भी वाटर के साथ वो पानी की धारा के साथ क्या है, चले जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब जरूरी थोड़ी है कि वो पानी धारा एक ही साइड, उसी साइड जाए जिस साइड क्या है वहां पे उनको जो है फीमेल फ्लावर मिले। इट इज नॉट नेसेसरी। सेम थिंग इन द इंसेक्ट पॉलिनेशन एंड बर्ड पॉलिनेशन में भी होता है। तो इट इज नॉट
100% एफिशिएंट आप ऐसा नहीं कह सकते कि भी हाँ यहाँ पे स्टिक हो गया उस बर्ड के ऊपर, स्टिक भी हो गया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये भी कंफर्म नहीं है। इन केस कोई बर्ड या इंसेक्ट आके अगर मेल फ्लावर में बैठा है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वो पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे। हो सकता है उस समय क्या हो, पॉलन ग्रेन मैच्योर ही ना हुए हो, और हो सकता है जब वो मैच्योर हो गए हैं तो वो कहीं नीचे गिर गए हों, या फिर प्लांट वो जो बर्ड है वो वहां पे जाके बैठा उस पर स्टिक ना करें, और या स्टिक कर जाए तो जब वो फीमेल फ्लावर पे जाए, जरूरी नहीं है कि वो फीमेल पे ही जाए, हो सकता है वो मेल फ्लावर पे ही बैठ जाए दोबारा जाके, और फीमेल पे अगर वो जा रहा है तो फीमेल पे पता नहीं वो शेड हो या ना हो। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स। हो सकता है रास्ते में ही गिर जाए कहीं। अब बर्ड बैट है, बैट कैन ट्रेवल टू 30 किलोमीटर्स, एक नाइट में ट्रैवल करता है 40 किलोमीटर्स, तो हो सकता है वो हवा से या किसी से रास्ते में ही गिर जाए, पॉलन ग्रेन शेड हो जाए कहीं, या वो कहीं और बैठे तो वहां गिर जाए। सो इट इज द चांस फैक्टर। क्रॉस पॉलिनेशन जो है इट इज अ चांस फैक्टर, चांस फैक्टर लिया जाता है। सो दिस इज अनदर यू कैन से द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन विच वी सी इन दिस थिंग। देन इसमें क्या होता है, एक और भी चीज आ जाती है कि कई बार कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी ऐड हो जाते हैं। ये भी हम ड्रॉबैक में इसमें ले सकते हैं, डिसएडवांटेज में ले सकते हैं कि समटाइम्स हम कह सकते हैं सम अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो एडेड इन द प्रोजेनी। प्रोजेनी में कई बार क्या हो जाता है, कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी जो है वो भी क्या है प्लांट में आ जाते हैं, बिकॉज जेनेटिक वेरिएशन है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो कहीं से भी कोई भी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स जो है वो किसी सेम स्पीशीज तो होना जरूरी है ऑब्वियसली, तो वहां लैंड कर सकते हैं। तो हो सकता है वो वैरायटी कोई वाइल्ड वैरायटी हो, वो रेजिस्टेंट है लेकिन हो सकता है उसमें याइल्ड उसकी कम हो रही हो, तो वैसे कैरेक्टर्स जो है नॉन एफिशिएंट कैरेक्टर्स आप ये कह सकते हो, वैसे नॉन एफिशिएंट कैरेक्टर्स भी क्या है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में आने के चांसेस होते हैं प्रोजेनी के अंदर। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ cross pollination. So now we have learnt about self, cross pollinations and their drawbacks, means advantages and disadvantages. Okay, I hope you understand. If you have any doubts you can contact me on our WhatsApp number. Please prepare your notes, please prepare your notes with the help of these lectures. Okay, thank you.